गुड मॉर्निंग बच्चों, आरजेपी जूनियर हाई स्कूल में आपका स्वागत है। आज मैं क्लास 8 का साइंस जो है चैप्टर 1 पढ़ा रहा था आपको, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। प्रीवियस वीडियो में हमने आपको हार्वेस्टिंग के बारे में बताया था और हार्वेस्टिंग फेस्टिवल के बारे में बताया था कि हार्वेस्टिंग क्या होते हैं, हार्वेस्टिंग फेस्टिवल क्या क्या कहाँ किस स्टेट के मनाए जाते हैं, वो आपको हम बताए थे। ठीक है, आज जो है हम आपको स्टोरेज के बारे में पढ़ाएंगे। जो लास्ट है स्टेप है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेज का, वो है स्टोरेज। स्टोरेज मीन्स होता है जो प्रबंधन करना, किसी चीज़ को जो है हम लोग क्या है कटाई कर लेते हैं क्रॉप्स का, तो क्रॉप्स के बाद जो ग्रेन्स होते हैं छोटे छोटे वो हमें प्राप्त हो जाते हैं, तो उसको क्या करेंगे, स्टोर करेंगे तभी जो है और तभी जो है इसको हम खा सकते हैं। ठीक है, तो इसको कैसे इसको स्टोर करेंगे, इस ग्रेन को क्या करेंगे हम, स्टोरेज में जो क्रॉप ग्रेन्स होते हैं इनको स्टोर कर देंगे किसमें, लॉन्गर टाइम, बहुत देर तक स्टोर करेंगे, बहुत लॉन्गर टाइम तक हम इसको स्टोर करके रखते हैं। ठीक है, तो ये क्रॉप ग्रेन्स हमारा जो होता है लॉन्गर टाइम तक, बहुत देर तक स्टोर करते हैं, और इनको हमें किस से बचाना है, ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। क्योंकि आप किसी चीज़ में इसको रखते हैं तो वो क्या है, इसको बहुत सारे जो होते हैं इसको खाने लगते हैं, तो उससे हमें प्रोटेक्ट करना है। नंबर 1 इंसेक्ट जो छोटे छोटे देखेंगे वो क्या होते हैं, हमारे ग्रेन्स के अंदर चले जाते हैं और ग्रेन्स को धीरे धीरे क्या करते हैं, खाते हैं, और खाने के बाद उसको खोखला करते हैं, जिससे क्या होता है हमारा क्रॉप्स खराब हो जाते हैं, ग्रेन्स खराब हो जाते हैं। नंबर 2 पॉइंट है हमारा रैट। सबसे बड़ा प्रॉब्लम रैट का होता है, चूहा का, जो आकर उसको क्या करते हैं, धीरे धीरे खाना स्टार्ट करते हैं। जो आपका ग्रेन्स स्टोर करके रखा रहता है उसको फाड़ कर उसमें से निकालना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, और हमारा एक और है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं, जो छोटे छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं टीनी साइज के होते हैं, और वो भी धीरे धीरे देखेंगे वो क्या करते हैं, धीरे धीरे वो खाने लगते हैं इसको भी, ग्रेन्स को। तो इससे क्या होता है, हमारा ख़राब होने का डर रहता है, तो इससे भी बचाया जा सकता है। ठीक है, और एक लास्ट पॉइंट है हमारा, सबसे बड़ी पॉइंट है ये मॉइस्चर। किससे होता है, मॉइस्चर। अगर आप जो है ग्रेन्स आप स्टोर करके रखे हैं उसको आप बारिश में छोड़ दीजिए तो क्या होता है, भीग जाता है, जिससे हमारे सड़ने लगते हैं, वो डिकम्पोज करने लगते हैं। तो ये हमारे ग्रेन्स जो होते हैं, मॉइस्चर अगर उसमें आ जाते हैं तो उससे भी वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो इससे हमें इन चारों चीज़ से उसको बचा कर रखना है, तभी हम लॉन्ग टाइम तक स्टोरेज ग्रेन्स को कर पाएंगे। ठीक है, ये हमारा ये 4 स्टेप हो गया इसके। और जो होते हैं हमारे इंसेक्ट का मीन्स के क्या होता है, इंसेक्ट मीन्स इसमें फंगस आ गए, एल्गी आ गए, ये सब क्या होते हैं, छोटे छोटे बैक्टीरिया आ गए, ये जो है फंजाई आ गए, ये सब क्या है, छोटे छोटे इंसेक्ट होते हैं जो इनको प्रॉब्लम करते हैं रखने में। ठीक है, हमारे कुछ पॉइंट है इसमें कि फार्मर जो होते हैं, अब आपको इसमें बताना है सिलोस और ग्रेनरीज, ये आपको समझ में आया होगा। अब इसमें हम आपको बताने जा रहे हैं सिलोस एंड ग्रेनरीज क्या होते हैं। ठीक है, सिलोस एंड ग्रेनरीज। सिलोस ग्रेनरी क्या होते हैं, जब फार्मर स्टोर करते हैं ग्रेन्स को तो एक मेटालिक बिन्स में या जूट बैग्स में रखते हैं। मेटालिक बिन्स देखते होंगे आप अपने घर में, जो गेहूं होता है, मान लीजिए गेहूं का फसल होता है, गेहूं ग्रेन्स होते हैं, वो छोटे छोटे ग्रेन्स आप क्या करते हैं, उसको स्टोर करने के लिए आप एक मेटालिक बिन्स में रखते हैं। इतना बड़ा ड्रम रहता है मेटल्स का, उसमें रखते हैं जिससे वो स्टोर रहे। और उसमें क्या करते हैं, उसको इंसेक्ट से बचाने के लिए, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बचाने के लिए क्या करते हैं, सूखे नीम के पत्ते उसमें ड्राइड नीम जो होते हैं, ड्राइड नीम लीव्स, वो छिड़क देते हैं उसमें, जिससे वो इंसेक्ट से बचा रहे। ठीक है,
तो हमारे क्या होते हैं, ये जब फार्मर जो होते हैं स्टोर करते हैं ग्रेन्स को या जूट के ग्रेन्स को किस में, मेटालिक बिन्स में, तो एक बड़े स्केल में उसको स्टोर करके रखते हैं लॉन्ग टाइम तक, बहुत देर तक इसको रखते हैं स्टोर करके। तो उसको हम क्या कहते हैं, सिलोस कहते हैं, सिलोस और ग्रेनरीज कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, सिलोस और ग्रेनरीज। ठीक है, आपको फिर से एक बार समझा देते हैं कि जो गेहूं के जो क्रॉप्स होते हैं, क्रॉप्स के जो ग्रेन्स होते हैं उसको फार्मर स्टोर करके रखते हैं किसमें, मेटालिक बिन्स या जूट बिन्स में, जूट बैग्स में, लार्ज स्केल, बहुत देर तक रखते हैं, बहुत बड़ी मात्रा में। तो उसको हम लोग क्या कहते हैं, सिलोस कहते हैं। ठीक है, लिख देते हैं एक बार, फार्मर स्टोर्स ग्रेन्स इन मेटालिक बीन्स लार्ज स्केल एंड लार्ज स्केल ऑफ स्टोरेज ऑफ ग्रेन्स इज कॉल्ड एज सिलोस एंड ग्रेन्स। यानी फार्मर जो होते हैं स्टोर करके रखते हैं बहुत बड़ी मात्रा में किसको, ग्रेन्स को, मेटालिक बिन्स के अंदर या जूट के अंदर, जूट बैग्स होते हैं उनके अंदर। तो उससे क्या होते हैं, उनमें प्रोटेक्ट रहते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से प्रोटेक्ट होते हैं या इंसेक्ट से। और उसके अंदर जो रखने के बाद क्या करते हैं, इसी रखने को हम प्रोसेस को सिलोस एंड ग्रेनरीज कहते हैं। ठीक है, ये सिलोस ग्रेनरीज जो होता है पेस्ट से बचाता है। पेस्ट में हमारा इंसेक्ट आ गया और इंसेक्ट आते हैं और भी रैट आते हैं, ये दो चीज़ हमारे पेस्ट के अंदर आते हैं। तो इन सारा चीज़ से क्या होता है, बचाता है ये। ठीक है, जैसे आपको फिगर बुक में दिया हुआ है, आप अपने बुक में देख सकते हैं, फिगर 1.10 का ए है और फिगर 1.10 का बी है। ये दोनों आप फिगर आप देख सकते हैं, आपके बुक में दिया हुआ है। ठीक है, और आपको बताया था इसमें जो है ड्रम्स के अंदर जो होते हैं, जो मेटालिक बिन्स होते हैं उसके अंदर ड्राइड नीब लीव्स डालते हैं। क्यों? क्योंकि इनसे प्रोटेक्ट, इन जितने भी इंसेक्ट होते हैं, रैट होते हैं, इनसे प्रोटेक्शन के लिए हम लोग इसमें ड्राइड नीब लीव्स डालते हैं। ठीक है, और इसमें आपका एक्टिविटी 1.3 ये आपका आ रहा है, इसमें एक्टिविटी 1.3 एक्टिविटी 1.3 के टेबल में एक बनाया गया है। इसमें क्या है, एक फूड दिया गया है और इसमें सोर्स दिए गए हैं। ये तो आपको मालूम है, फूड मान लीजिए मिल्क एक तरह से हो गया, तो मिल्क में कौन कौन से सोर्स होते हैं, काऊ के होते हैं जिससे प्राप्त होता है, गोट के होते हैं, ये सब जितने हैं हमारे बफेलो होते हैं, ये सब जितने भी हमारे होते हैं। ठीक है, ये सब जितने होते हैं इसके सोर्स होते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, आपको एक चीज़ इसमें बताया गया है एक्टिविटी 1.3 में कि बहुत सारे जो पीपुल होते हैं, बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कहाँ पे रहते हैं, कास्टल एरिया में रहते हैं। ठीक है, वो कहाँ पे रहते हैं, आपके कास्टल एरिया में रहते हैं। कास्टल मीन्स होता है तटीय क्षेत्र, कास्टल एरिया में रहते हैं। बहुत सारे जो लोग होते हैं वो कास्टल एरिया में रहते हैं। कास्टल मीन्स होता है तटीय क्षेत्र। कास्टल एरिया में लोग क्या खाएंगे, वहाँ पे उनको भोजन क्या मिल सकता है, फिश मिल सकता है। वहाँ मछली जो होते हैं ज़्यादा, जो तटीय समुद्र के किनारे होते हैं, तटीय क्षेत्र, वहाँ पे जो होते हैं लोग वहाँ फिश खा सकते हैं, मछली खाते हैं आवर डाइट में, अपने भोजन में। ठीक है, और आप जो है प्रीवियस क्लास में यू हैव लर्नड अबाउट द फूड दैट ऑब्टेन फ्रॉम प्लांट्स, और भी आप देखे होंगे कि जो फूड उनको प्राप्त होता है वो प्लांट से प्राप्त होता है। जैसे हम लोग हरी सब्जियां खाते हैं वो प्लांट से ही प्राप्त होता है। ठीक है, इसमें एक चीज़ और बताया गया है कि उसमें लोग क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सिलेक्ट करते हैं। अगर उनको क्रॉप प्रोडक्शन के लिए वो क्या क्या सिलेक्ट करते हैं, ये
क्रॉप प्रोडक्शन के लिए सबसे पहले सीड सेलेक्ट करते हैं। सीड्स कैसा होता है, ठीक है, सोइंग और बोते कैसे हैं, ये वहाँ पे ये लोग सेलेक्ट करते हैं जिससे इनको आसानी होता है क्रॉप प्रोडक्शन उगाने में, ठीक है। तो यही हमारा इसमें प्रोसेस होता है। और एक चीज़ इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट रोल इसमें है हमारा एनिमल हस्बेंड्री का। अब आपको बता देते हैं एनिमल हस्बेंड्री क्या होता है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री एनिमल हस्बेंड्री जो होता है ये हमारा जैसे एनिमल जो होते हैं अपने घर पे वो क्या क्या करते हैं, क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, वो प्रॉपर फूड प्रोवाइड कर सकते हैं, शेल्टर रहने का प्रबंधन कर सकते हैं और हमारा केयर ध्यान रख सकते हैं। इन सारे को जो वो अच्छी तरीके से बहुत बड़ी मात्रा में उसको ये सब ध्यान रख सकते हैं, उसको हम लोग एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं, ठीक है। तो एनिमल हस्बेंड्री आपको बता देते हैं एनिमल रेयर्ड एट होम, एनिमल रेयर्ड एट होम आर फार्म, देखते हैं आप, या होम में रहते हैं या फार्म हाउस बोलते हैं उसको, उसमें भी रह सकते हैं। आर फार्म हैव टू बी प्रोवाइडेड, अगर वो घर में रहते हैं तो उनको क्या क्या प्रोवाइड कर सकते हैं, हैव टू बी प्रोवाइडेड प्रॉपर फूड, उनको अच्छी तरीके से हम प्रॉपर मात्रा में फूड दे सकते हैं, ठीक है। और शेल्टर, उनका रहने का व्यवस्था करेंगे अच्छे तरीके से। और लास्ट में जो होता है हमारा उनका केयर करेंगे, एंड केयर, ये सब जो होता है किसके, दिस इज कॉल्ड एज एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री, ठीक है। ये आपको समझ में आ गया होगा। जैसे आपके इसमें क्या बताया जा रहा है कि एनिमल जो होते हैं या तो अपने घर में या फार्म हाउस में रहते हैं, फार्म में रहते हैं, तो वो क्या करते हैं, उनको हम लोग प्रॉपर फूड प्रोवाइड करते हैं, शेल्टर प्रोवाइड करते हैं और केयर करते हैं, उनका ध्यान भी रखते हैं। इस प्रोसेस को हम लोग या इसको जो होता है हम लोग एक बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, इन लार्ज स्केल, केयर इन लार्ज स्केल, बहुत बड़ी मात्रा में क्या करते हैं, ध्यान रखते हैं। यानी आप एक तरह से एग्जांपल समझिए कि जैसे आपके घर में कोई गेस्ट आया हुआ है, ठीक है, तो आप उसको क्या करेंगे, आप उसको प्रॉपर फूड देंगे, उसको शेल्टर देंगे, रहने का एक कमरा देंगे उसको, ठीक है, और आप उसका ध्यान रखेंगे। अगर कोई उसको प्रॉब्लम होता है, इन्फेक्शन बीमारी होता है, चाहे कुछ भी होता है, तो आप उसको केयर करेंगे और ये बड़ी मात्रा में यानी लार्ज स्केल में करेंगे। जब तक वो रहता है आपके घर में, जब तक वो रहता है तब तक हम उसका ध्यान रखेंगे। इसलिए उसको क्या कहते हैं, एक तरह से जैसे उस प्रोसेस को हम लोग देखते हैं वैसे इसमें होता है, इस प्रोसेस में इसको हम एनिमल हस्बेंड्री कहते हैं। ये आपको एग्जाम्पल लेकर मैंने समझाया था जो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। अब आपका ये चैप्टर जो है ख़त्म होता है। आई होप कि आपको अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। जो आपको समझ में नहीं आया होगा वो शुभेंदु सर के मोबाइल पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा। अब आपको मैं जो है कीवर्ड के बारे में बताने जा रहा हूँ, ठीक है। आपका एक एक कीवर्ड जो है मैं अच्छी तरीके से आपको समझा दूंगा जिससे आपको समझ में आ जाए, ठीक है। मैं बहुत की कोशिश करके आपको अच्छी तरीके से फिगर बताया था और ये आपको सातों प्रैक्टिस, एग्रीकल्चर प्रैक्टिस जितने भी स्टेप होते हैं एग्रीकल्चर के, वो आपको मैं अच्छी तरीके से बताया हूँ, ठीक है। अब जो है आपको कीवर्ड इसका सॉल्व कराने जा रहा हूँ, जो आप देख लीजिए। ठीक है, कीवर्ड जो में हमारा फर्स्ट कीवर्ड है एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज, ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज आपको हम बताए थे एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज क्या क्या होते हैं।
ठीक है। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज में हम आपको बताए थे कि जो उसमें जो फार्मर होते हैं उनको बहुत सारी एक्टिविटी की आवश्यकता होती है क्रॉप प्रोडक्शन करने के लिए, क्रॉप एक फसल उगाने के लिए उनको बहुत सारी एक्टिविटी की आवश्यकता होती है, जो आपको 7 स्टेप बताया गया है एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस में। पहला है नंबर 1 आपको प्रिपरेशन ऑफ सॉइल, कैसे मिट्टी तैयार किया जाता है, उसमें टिलिंग क्या होता है और उसमें टिलिंग क्या होता है, प्लाउइंग क्या होता है, ये सब आपको जो उसमें बताया गया था, कैसे मिट्टी उलट फेर करते हैं, ये सब आपको इतना बताया गया था उसमें। तो यही हमारा जो होता है, ये जो 7 स्टेप होते हैं, ये हमारा एग्रीकल्चर प्रैक्टिसेस बताए थे आपको। प्रिपरेशन ऑफ सॉइल नंबर 1, नंबर 2 है आपका सोइंग, कैसे बोते हैं उसको, फिर उसका नंबर 3 है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर्स, उसमें कैसे मैन्योर और फर्टिलाइजर मिलाते हैं, खाद और उर्वरक। उसके बाद जो है इरिगेशन, उसमें पानी देते हैं। फिर प्रोटेक्शन फ्रॉम मेट्स, उसको जो होते हैं जो उसमें अनवांटेड प्लांट होते हैं उसको कैसे रिमूव करते हैं। उसके अलावा आपको जो है इसमें जो हार्वेस्टिंग है, कैसे उसका फिर वो सब हटाने के बाद उसको कटाई कैसे करते हैं, और लास्ट प्रोसेस आपको बताया था स्टोरेज। ये सब करने के बाद आपको स्टोर करने की आवश्यकता होती है, इसीलिए हम इसको स्टोरेज करते हैं, और स्टोरेज हमारा लास्ट प्रोसेस होता है जो आपको अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए 7 स्टेप्स एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज हो गए। तो ठीक है, तो आपको एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेज समझ में आ गया होगा। नंबर 2 है एनिमल हस्बेंड्री। एनिमल हस्बेंड्री जस्ट आपको अभी समझाया हूँ, ये लास्ट टॉपिक था हमारा इस चैप्टर का। तो एनिमल हस्बेंड्री अभी आपको समझाया था कि जो एनिमल होते हैं वो रेयर, उनको आवश्यकता होती है किसके होम घर में रहने के लिए बहुत बड़ी मात्रा में किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उनको प्रॉपर फूड की आवश्यकता होती है, शेल्टर की आवश्यकता होती है और केयर करने की आवश्यकता होती है। यही हमारा एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। फिर से आप एक बार समझ लीजिए, एनिमल्स जो होते हैं उनको घर में रहने के लिए आवश्यकता होती है, तो उनको किस चीज़ की आवश्यकता होती है, घर में रहते हैं वो किस चीज़ की आवश्यकता होती है, उनको प्रॉपर फूड की आवश्यकता होती है एक बड़ी मात्रा में, लार्ज स्केल होता है, और उसको शेल्टर रहने की आवश्यकता होती है और केयर करने की आवश्यकता है। यही हमारा एनिमल हस्बेंड्री कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट कीवर्ड है हमारा क्रॉप। आपको एक एक कीवर्ड हम समझाते जाएंगे, ठीक है। उसके बाद आपको हम जो है व्हाट्सएप ग्रुप पे आपको कीवर्ड सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। आप अपने कॉपी में उसको नोट डाउन भी कर लीजिएगा। आपको क्रॉप बताए थे, क्रॉप जो होता है जब प्लांट जो होता है एक ही प्रकार के प्लांट को हम जब उगाते हैं एक ही स्थान पे बहुत बड़ी मात्रा में, उसको हम लोग क्या कहते हैं, क्रॉप्स कहते हैं। फिर से आपको समझा देते हैं, एक ही प्रकार के प्लांट को एक ही स्थान पर बहुत बड़ी मात्रा में उगाते हैं, उसको हम लोग कहते हैं क्रॉप्स। यानी when same kind of plant are grown and cultivated into at one place on a large scale is called as crops। ठीक है, आपको क्रॉप्स बहुत अच्छी तरीके से मैं बताया था, आपको समझ में आ गया होगा। और हमारा नेक्स्ट पॉइंट है फर्टिलाइजर्स। फर्टिलाइजर्स मैन्योर और फर्टिलाइजर्स में आपको बताया था कि मैन्योर और फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं। तो आपको पहले फर्टिलाइजर्स इसमें पूछा है कीवर्ड में, तो आपको कीवर्ड में फर्टिलाइजर्स बता देते हैं। फर्टिलाइजर्स जो हमारे होते हैं केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जो हमें पूरा उसमें क्या होता है पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स होते हैं। केमिकल सब्सटेंस और फर्टिलाइजर जो होते हैं केमिकल सब्सटेंस होते हैं, और इसमें पर्टिकुलरली न्यूट्रिएंट पाए जाते हैं, यानी इनके न्यूट्रिएंट की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे नाइट्रोजन हो गया, फास्फोरस हुआ, पोटेशियम हुआ, ये सब क्या, जैसे इसमें आपको बेस्ट एग्जांपल बताए थे NPK, एक आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट फर्टिलाइजर बताया था NPK, नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटेशियम। ये क्या होते हैं, यही हमारे सबसे मेन एग्जांपल। तो आप एक तरह से बता सकते हैं कि जो फर्टिलाइजर्स होते हैं आर केमिकल सब्सटेंसेज एंड पर्टिकुलर न्यूट्रिएंट्स फाउंड एंड लाइक एग्जांपल आप दे सकते हैं नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटेशियम। ठीक है, ये आप फर्टिलाइजर्स के बारे में अच्छी तरीके से बता सकते हैं। आपका नेक्स्ट कीवर्ड है ग्रेनरीज।
ग्रेनरीज। ग्रेनरीज क्या होता है ये भी लास्ट में आपको अभी बताया था स्टोरेज में। ग्रेनरीज जो हमारा होता है ये एक स्टोर हाउस होता है। ग्रेनरीज क्या होता है, ये स्टोर हाउस होता है जो फार्मर उसमें ग्रेन स्टोर करके रखते हैं अपने आफ्टर हार्वेस्टिंग, काटने के बाद। ये क्या होता है, ग्रेनरीज एक स्टोर हाउस होता है जो फार्मर जो अपने ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं, स्टोर करके रखते हैं बहुत देर तक आफ्टर हार्वेस्टिंग, काटने के बाद। यही हमारा ग्रेनरीज कहलाता है। ठीक है, ग्रेनरीज आपको फिर से बता दे रहे हैं। ग्रेनरीज जो हमारा होता है आपको दो उसमें था, सिलोस और ग्रेनरीज। तो ग्रेनरीज आप ये समझ लीजिए एक बार और, ग्रेनरीज जो होता है एक स्टोर हाउस होता है जिसमें फार्मर्स अपना ग्रेन्स जो होते हैं बहुत देर तक बचा कर रखते हैं। और कब रखते हैं, आफ्टर हार्वेस्टिंग, कटाई करने के बाद। ठीक है, ये हमारा आपका ग्रेनरीज खत्म हो गया। अब आपका नेक्स्ट कीवर्ड है हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टिंग क्या होता है, हार्वेस्टिंग जो होता है हमारा, हार्वेस्टिंग मीन्स बताया था आपको कटाई करना है। जब कटिंग करते हैं क्रॉप का आफ्टर इट इज मेच्योर, जब कंप्लीट हो जाता है, बताया था ना आपको 3 से 4 महीने में जो हमारा क्रॉप्स होते हैं वो सीरियल्स होते हैं वो 3 से 4 महीने में पूरी तरीके से मेच्योर हो जाते हैं, तब उनका हम कटाई करते हैं। तो उसको हम जो है हार्वेस्टिंग कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, और आपको फिर से एक बार बता दें, जब कटिंग ऑफ क्रॉप्स देयर इट आफ्टर इट इज मेच्योर, हम उसका क्रॉप को जब कटिंग करते हैं, जब वो पूरी तरीके से मेच्योर हो जाता है उसके बाद कटिंग करते हैं, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, हार्वेस्टिंग कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको आज ये वीडियो अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। आपको नेक्स्ट कीवर्ड जो है अगले इसके बाद वाले वीडियो में समझाएंगे, और आपको ये जो कीवर्ड है पढ़ाने के बाद आपको हम व्हाट्सअप कर देंगे, जो आपको अच्छी तरीके से और समझ में आ जाएगा, और आप अपने कॉपी पे ज़रूर नोट डाउन करिएगा। ठीक है, थैंक यू सो मच।